तो सबसे पहली चीज तो अपन ये करते हैं कि जो आज की क्लास में मैं क्या क्या क्वेश्चन लेकर आया हूँ पहले वो देख लेते हैं। फिर उसके बाद ठीक है, फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, पेपर देखेंगे कि यार पेपर में जो आपका पार्ट 2 है कि पेपर में क्या क्या क्वेश्चन आए हैं चैप्टर 2 के। ठीक है, तो सबसे पहला जो पेपर रखा है ये देखिए, आपको क्वेश्चन दिख रहे होंगे सभी को, तो ये क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन इसमें देखिए आप, इसमें क्वेश्चन आपको मैं दिख रहा होगा, तो ये देखिए आपको ये क्वेश्चन है। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन अपन आज की क्लास में करेंगे, ऑब्जेक्टिव बेस पे ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे। ठीक, तो देखो इस तरीके से ये क्वेश्चन है आपको। पहली चीज़ अपन क्या करते हैं, हाँ पहली चीज़ अपन क्या करते हैं, ये क्वेश्चन है आपको दिख रहे होंगे सारे के सारे। हाँ, अब आते हैं कि हम क्या क्या क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास में। सभी को क्वेश्चन दिख रहे होंगे, देखिए आप। ठीक है, ये देखो ये सारे के सारे क्वेश्चन हम आज की क्लास में आपको मैं करवाऊंगा। दिख रहा है ना सभी के सभी बच्चों को। ठीक है, पूछा था, देखो 2 मेंशन करा है, ये लिखा है 2 का मतलब होगा पार्ट 2 से ये क्वेश्चन आया है। चलो बेटा, अब देखो आप सभी को दिख रहा है ना क्वेश्चन, पार्ट 2 से ये क्वेश्चन आया था। देखो दिख रहा है सभी को, ये वाला क्वेश्चन जो लिखा है ना सेकंड, लाल पेन से जो लिखा है सेकंड का मतलब पार्ट 2 होगा ये। ठीक है, सेकंड का मतलब क्या होगा, पार्ट 2, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है ये वाला आया था, इसके अथवा में भी आया हुआ क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो। आपको एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यांकों का योग -3 है व गुणनफल 2 है, ये पूछा है। फिर उसके बाद आया है फाइंड अ क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल एज द सम ऑफ जीरो कितना बोल रहा है, -3, एंड प्रोडक्ट कितना बोल रहा है, 2। ठीक है, ये क्वेश्चन था। या तो ये ऊपर वाला करो या और मतलब अथवा में, या नीचे वाला करो, या तो ऊपर वाला करो या तो ये नीचे वाला करना था। इसमें क्या है, x² - 2x, ठीक है, x² - 2x - 8 के शून्यांक ज्ञात करो। इसमें आपको शून्यांक, तो अब आया सबको समझ में। तो इन दोनों में से बेटा कोई सा भी एक करना। अब इसके बाद ये 2 हो गए, तो देखो 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में कवर हो जाएगा, 2 नंबर इसमें, तो 2 और 1 कितने हो जाएंगे, 3 नंबर आपके कहीं नहीं गए। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाइए, एक ये भी आया था देखो, फिर यहाँ से ये भी सेकंड लिखा है, तो ये 2 पार्ट का ही क्वेश्चन है, जिसमें कि पहला इसका 12वां नंबर का 2 पार्ट का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या पूछा है कि द्विघात बहुपद, ठीक है, द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यांकों का योगफल व गुणनफल ज्ञात करो, ये था। ठीक है, एक ये डायग्राम दिया है आपसे, इस तरह की इसके शून्यांक कितने हैं, मतलब इसमें जीरो कितने हैं, बस ये पूछा था। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। कितने नंबर का क्वेश्चन था, मात्र 2 नंबर का क्वेश्चन था। इसमें आपको मात्र जीरोस बताने थे। ठीक है, क्या बताने थे, जीरोस बताने थे कि इसमें कितने जीरोस आपके हैं। चलो अब क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छी क्लास के क्या क्वेश्चन अपन लेकर आए, तो इस पहले क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले मैं रीड कर दे रहा हूँ। क्या आपसे क्वेश्चन पूछा, यदि द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यांक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा + बीटा का मान होगा। इसमें पूछ रहा है अल्फा + बीटा का मान क्या होगा। इफ अल्फा एंड बीटा द जीरोस ऑफ द क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल्स ax² + bx + c द वैल्यू ऑफ अल्फा + बीटा वैल्यू, अल्फा + बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो देखो आज की क्लास में आप 2 फैक्ट अपने माइंड में बिठा लो, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। पहला आपको माइंड में बिठा लेना जो कि पेपर में आया था कि अल्फा + बीटा, अगर आप एक माइनस भी नहीं लगाओगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा भैया। माइनस भी नहीं लगाओगे क्योंकि 1 नंबर का है और उसमें माइनस नहीं लगाओगे तो कैसे नंबर मिलेगा। आपको आज की क्लास में रट देना है या याद कर लेना है कि अल्फा + बीटा जो होता है वो हमेशा होता है -b/a। ये याद रख लो। क्या बोला मैंने कि अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। अगर आपसे पूछ लिया है अल्फा + बीटा की जगह अब बोल दिया आपसे, अब बताइए बच्चे लोग कि अल्फा × बीटा क्या है, ये होता है आपका c/a। ये दोनों से क्वेश्चन में गारंटी ले रहा हूँ आपके पेपर में आएगा ही आएगा। ठीक है, जो क्लास का मतलब ये आज की क्लास पूरा बेसिक से जो सिलेक्टेड क्वेश्चन बता, आज की क्लास अटेंड कर ली
तो 5 नंबर आपके कहीं नहीं गए, ये गारंटी मैं खुद ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा, देखो क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है सभी बच्चे लोगों को। चलो क्या है क्वेश्चन नंबर 2? यदि क्या है, यदि द्विघात बहुपद, यदि द्विघात बहुपद 2x² प्लस 4x प्लस 5 प्लस 5 में शून्यांकों का योग ज्ञात कीजिए। मैंने आपको क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल दिया है, क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल है 2x² प्लस 4x प्लस 5, ये आपका क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल है जिसमें आपको निकालना है सम ऑफ जीरो। क्या निकालना है? सम ऑफ जीरो, याद रखना है। क्या निकालना है मेरे बेटा? वो सम ऑफ जीरो, जिसमें कि पहला ऑप्शन है -4/2, सेकंड है -2, अगला है 3, लास्ट है आपका क्या? 0। तो ये है इसके 1 2 3 4 ऑप्शन। अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले चीज एक ax² प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल होता है, द्विघात बहुपद होता है। इसमें हम सबसे पहले आप a b c की वैल्यू निकाला करो। तो देखो a जो होगा वो कितना होगा मेरे शेरून? a जो हो जाएगा कितना? 2 हो जाएगा। b कितना हो जाएगा मेरा? 4 हो जाएगा। c कितना हो जाएगा मेरा? 5। तो पहले आप ऐसे a का मान निकालिए, b का निकालिए, c का निकालिए। अब ध्यान रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछा शून्यांकों का योग, सम ऑफ जीरो क्या होता है? अभी अपन ने पढ़ा है कि ये अल्फा प्लस बीटा, ये प्लस का मतलब होता है योग, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। अब बेटा आपको ध्यान रखना है, ये वाला जो माइनस है ये फॉर्मूले का माइनस है। अब b का मान कितना ये दिख रहा है, कितना दिख रहा है आपको? ये 4, तो ये 4 लगा दिया। अपॉन में a की वैल्यू कितनी है? 2। ठीक है, अब देखो पहले डिपेंड ये करेगा ऑप्शन में। देखो ऑप्शन में आप देखो अभी कितना है? -4/2 है। तो और इसको अगर मैं आगे और सोल्व करना चाहता हूँ तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। तो इसका आंसर आएगा -2। तो वो दोनों ही आंसर सही हैं। कभी कभी हो जाता है पेपर में कि दोनों ही आंसर दे देते, तो आपको इसमें गड़बड़ नहीं करना। आंसर आपका जो निकल रहा है वो आप ही समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, चलो बेटा अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? अब इसका आंसर देना भैया, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या है? यदि द्विघात बहुपद, और क्लास को शेयर करा करो यार, है ना, आप लोग क्लास अटेंड करते हैं तो इसको शेयर भी करा करो। यदि द्विघात बहुपद 3x² - 4x + 6 में शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करो। इसमें क्या निकालना? शून्यांकों का गुणनफल। गुणनफल का मतलब होता है इसमें निकालना सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना है। क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? आपको निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जिसमें पहला ऑप्शन है 2, अगला है 3, अगला है 4, अगला है 5। चलो क्या क्वेश्चन है बेटा, देखो आप लोग सारे के सारे। 3x² - 4x + 6, ये क्वेश्चन है। सैम क्या करना है? इसी से कंपेयर करो। ax² + bx + c, यही होगा। फिर से भाई ये हो जाएगा हमारा a इक्वल कितना हो जाएगा? 3। ये हो जाएगा हमारा b, तो b इक्वल कितना होगा? -4 हो जाएगा। c इक्वल कितना हो जाएगा हमारा? 6 हो जाएगा। क्या सबको समझ में कि नहीं? ये हो गई a की वैल्यू, ये हो गई हमारी b की वैल्यू, ये हो गई हमारी c की वैल्यू। लेकिन अब पूछा है आपसे शून्यांकों का गुणनफल। गुणनफल मतलब गुणा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो अल्फा इंटू बीटा क्या बराबर होता है आपका? c/a। होता है कि नहीं होता? ये क्या होता है? c/a ही होता है। चलो वैल्यू रखते हैं। तो बेटा c का मान जो है कितना है हमारे पास? 6 हो जाएगा। और a का मान कितना हो जाएगा हमारे पास? 3 हो जाएगा। अब जिन जिन का गलत या सही है वो चेक कर लेना बेटा। 3 1 कम 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा 2/1, बट इसको हम क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे हम 2। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? यदि द्विघात बहुपद, ठीक है, यदि द्विघात बहुपद x² - 2x - 8 में
शून्यांकों का योग तथा गुणनफल ज्ञात कीजिए। आपको इस क्वेश्चन में आपको क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल्स दिया है। क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल्स क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 दिया। अब इस क्वेश्चन में बेटा आपको दोनों निकालना है। क्या क्वेश्चन है आपका? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इस क्वेश्चन में क्या निकालना? दोनों का मतलब ये है बेटा, इसमें दोनों का मतलब ये हो रहा है आपको इसमें क्या निकालना है? अल्फा प्लस बीटा। बताओ क्या हो रहा है? फिर इसमें बताना है अल्फा इंटू बीटा बताना। सबसे पहला काम क्या करेंगे? हम कंपेयर करेंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इससे हम तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो इसमें ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा आपका बी, ये हो जाएगा आपका सी। देखो बेटा यहाँ कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे अपन? 1 मानेंगे। क्या मानेंगे अपन? 1 मानेंगे। तो बेटा ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए इक्वल जो हो जाएगा हमारे पास कितना? 1 हो जाएगा, पहली चीज। फिर बात करते हैं बी जो रहेगा आपका माइनस का 2 रहेगा। सारे के सारे स्टूडेंट याद रखो, अगर इनके आगे माइनस लगा है तो उसको लिखना पड़ेगा। ये चीज ध्यान रखना, क्या आएगा? माइनस का 2। उसके बाद सी बराबर भी कितना होगा? माइनस का 8 होगा। कितना होगा? माइनस का 8 होगा। तो अब आपको पता होना चाहिए कि जो अल्फा प्लस बीटा होता है वो क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। अब वैल्यू पुट करते हैं। देखो बेटा ये वाला जो माइनस है ये लगा दिया मैंने फॉर्मूले का माइनस, ठीक है। अब रखते हैं बी की वैल्यू। तो बी क्या है हमारे पास? माइनस का 2 है, तो रख दो भैया माइनस का 2 पूरे के अपॉन में। ए जो रहेगा, ए कितना हमारे पास? 1, ठीक है। अब देखना बेटा ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो ये होगा हमारा आंसर 2 अपॉन में 1 का कोई मतलब नहीं होता है, समझ गए। तो पहला जिन स्टूडेंट ने अल्फा प्लस बीटा का मान निकाला उसका पहला आंसर 2 होना चाहिए। अब बात करते हैं अल्फा इंटू बीटा की। तो अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। क्या होता है? सी अपॉन ए। तो सी कितना है हमारे पास? माइनस का 8। क्या है? माइनस का 8। उसके बाद ए कितना है? 1। तो जो आंसर आएगा कितना? माइनस का 8 आएगा। तो ये आपके दो आंसर निकलेंगे, जिसमें कि पहला ऑप्शन है, पहला आंसर है 2 और दूसरा आंसर है माइनस का 8। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है? एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यांक का योग -3 व गुणनफल 2 है। क्या है? फाइंड अ क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल एज द सम ऑफ जीरोस इज -3 एंड प्रोडक्ट इज 2। सम ऑफ जीरोस आपका आ रहा है -3 दे रहा है और प्रोडक्ट आपका दे रहा है, ठीक है। इसका मुझे फटाक से इसमें आंसर देना है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस टाइप का जब भी आपके पास अगर कोई क्वेश्चन आता है तो एक तरीका होता है कि डायरेक्ट या तो फॉर्मूले के द्वारा कर लीजिए आप, ठीक है। 2 तरीका होता है, तो मैं आपको सजेशन देता हूँ आप फॉर्मूले से ही करिए आप, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको देखो क्या है कि ये है शून्यांकों का योग। कितना दे रहा है आपको? -3, कॉमा लगाया और फिर उसके बाद आ रहा है गुणनफल। गुणनफल कितना है? 2, ये दे रहा है। अब शून्यांकों का योग का मतलब होता है बेटा अल्फा प्लस बीटा, यही होता है। गुणनफल का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा है वो हमारे पास होगा है -3। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा आपके पास कितना? 2। आया समझ? एक आप सूत्र याद करके जाना, एक फॉर्मूला याद करके जाना। अगर जिसको ABC वैल्यू के द्वारा आता है तो उससे कर सकता है, नहीं तो ये वाले क्वेश्चन से आप ऐसे करो। क्या फॉर्मूला याद करके जाना आप? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यह होता है एक्स प्लस
अल्फ़ा इंटू बीटा, इसका भी आप यूज़ कर सकते हो। तो देखो ये एक्स स्क्वायर लिखा, ये माइनस लगा। अब देखो ये है अल्फ़ा प्लस बीटा, कितना दे रहा है आपको -3, तो ब्रैकेट में -3 और ये वाला एक्स प्लस ये रहा अल्फ़ा इंटू बीटा, कितना है आपका 2, इक्वल में कितना 0 हो जाएगा। तो ये रहा आपका एक्स स्क्वायर, ये वाला माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा आपके पास 3x प्लस 2 बराबर 0। यही आपका फाइनल आंसर है। मात्र इतना सा आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आपके 2 मार्क्स कहीं नहीं जाना चाहिए। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके लाना है और करना ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका है 3 वाला। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यांक याद करना है। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसके हम निकाल देते हैं आपको। इसमें आपको निकालना है, इसमें आपको जीरोस निकालना, शून्यांक निकालना। तो ये भी याद रखना है, एक नया टाइप का क्वेश्चन है जो कि आप सीख लीजिए, कोई इशू नहीं है। आपको अगर गुणनखंड विधि नहीं आती तो वो सीख लेना। तो इसमें आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। आज एक नई चीज़ सीख के जाना जो भी क्लास अटेंड कर रहा है। तो याद रखना इनके हमें जीरोस निकालने। जीरोस का मतलब होता है शून्यांक। तो इसमें क्या करते हैं बेटा, पहली वाली संख्या का लास्ट वाली संख्या में पहले इंटू करते हैं। पहले स्टेप यही होती है। क्या बताया पहले स्टेप, कि पहली वाली संख्या का लास्ट वाली में इंटू करना। तो यहाँ कुछ नहीं है तो अपन 1 मानेंगे। तो 1 का इंटू मैं 8 में करूँगा तो 1 इंटू 8 हो जाएगा और बराबर में कितना 8 ही आएगा। दूसरी स्टेप होती है इसकी बीज वाला नंबर। बीज वाला नंबर जो रहेगा आपको विथ साइन के साथ नोट डाउन करना है, माइनस का 2x। ठीक है, तो पहली वाली संख्या का लास्ट वाली में इंटू करेंगे तो आएगा, फिर अगला हो जाएगा माइनस का। तीसरी स्टेप होती है टेबल। ठीक है, क्या होती है, टेबल। अब आपको ध्यान रखना है, टेबल में देखना है कि जो 8 है वो किसके टेबल में आता है। तो बताइए 8 किसके टेबल में आता है। तो आपको पता होना चाहिए जो 8 जो होता है वो 2 के टेबल में आता है। 2 इंटू 4 करूँगा तो कितना आएगा 8, 2 चौके कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों को प्लस माइनस करने पे माइनस का 2, तो क्या करेंगे प्लस का 2 माइनस का 4 बराबर में कितना आएगा माइनस का 2। यह जाएगा और इसमें सब में x लगा दो, x x x। तो यहाँ क्या बचेगा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8 बराबर 0। इसको ऐसे करना क्योंकि ये क्वेश्चन 0 से निकालने वाला, आप टेंशन नहीं लेना। इसके और में आपका अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इन दो के जोड़े बना लेंगे आप। जोड़े बनाने के बाद दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपका 1 होता है तो इधर कॉमन आएगा x। कॉमन का मतलब दोनों तरफ सेम दिखना चाहिए। यहाँ x की घात 2 है तो यहाँ x बचेगा, प्लस यहाँ बचेगा 2, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस का, यहाँ हो जाएगा 4 और ये होगा आपका x माइनस माइनस कितना प्लस 4 दूनी 8 बराबर 0। इन दोनों ब्रैकेट को आपको एक बार लिखना है। ठीक है, अभी अच्छे क्वेश्चन तो आप आएंगे, याद रखना। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 2 और इनको आप साथ लिखोगे तो ये हो जाएगा x माइनस 4 बराबर 0। अब इनके बराबर में 0 रख दो, आपके 0 से निकल गया x प्लस 2 बराबर 0, x माइनस 4 बराबर 0। तो ये x बराबर हो जाएगा माइनस का 2 और x बराबर हो जाएगा 4। तो इस क्वेश्चन को आपको ऐसे करना था, मात्र आपको 2 0 निकालना। तो ऐसे कर लेना आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे वाला क्वेश्चन है, ये बनना चाहिए आपसे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है आपसे इसमें पूछा है, क्वेश्चन नंबर 4। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है जो कि मैंने कराया हुआ है। क्या है, फोर्थ वाला, द्विघात बहुपद स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यांकों का योगफल व गुणनफल ज्ञात करो। क्या है, शून्यांक योगफल व गुणनफल ज्ञात करो। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। इस क्वेश्चन में आपको बेटा दोनों निकालना। दोनों का मतलब निकालना अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होना चाहिए वो निकालना है, और अल्फ़ा इंटू बीटा ये निकालना है। चलो पहले एंड करिए, फिर उसके बाद में बताऊंगा। अल्फ़ा प्लस बीटा बताना है, फिर अल्फ़ा इंटू बीटा बताना है क्या होता है। ठीक है,
अब ये तो आपको मैंने समझा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है आपको पता होना चाहिए, माइनस बी अपॉन ए। क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। उसके बाद फिर अल्फा इंटू बीटा आपका क्या होगा, सी अपॉन ए, यही होता है ना। अब ये दोनों निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, फटाफट फटाफट दिमाग लगाओ जरा। ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी। तो यहाँ कुछ नहीं है तो कितना है, एक। तो बेटा ए का मान कितना होगा अपने पास, एक हो गया। आया समझ में। उसके बाद बी का मान कितना हो जाएगा हमारे पास, 7 हो जाएगा। सी का मान कितना हो जाएगा, 10। ये देखो, ये ए का मान निकल गया, ये बी का निकल गया, ये सी का निकल गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो भाई अपन को सबसे पहले निकालने को बोल रहा है अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो b का मान कितना है हमारे पास, 7। ये 7 लिखा और यहाँ 1 लिखा। अब ध्यान रखना भैया, ये माइनस तो लगाना पड़ेगा ना, सूत्र का ही माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, तो इसलिए आपका जो आंसर होगा क्या होगा, माइनस का 7। भैया हम फॉर्मूले वाला माइनस थोड़ी गायब कर सकते हैं, ये तो फॉर्मूले का ही है। अब आपको बताना है इसी में अल्फा इंटू बीटा, जो कि होता है सी अपॉन ए। सी का मान कितना है आपके पास, 10। ए का मान कितना, 1। तो इसलिए आंसर कितना हो जाएगा, 10। ये चीज़ ध्यान रखना, माइनस का 7 और 10। तो अब आज की क्लास का एक लास्ट क्वेश्चन है बस, ओनली ये वाला। देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या करना, आपसे एक ग्राफ जो रहेगा, एक डायग्राम ऐसा बना आएगा। ठीक है, ये ऐसे एक डायग्राम बना दिया उनने। आपसे पूछेगा कि इसमें जीरो बताओ, क्या बताना, शून्यांक बताना। तो कोई बताएगा कि इसमें कितने जीरो हैं। ठीक है, ये एक्स अक्ष होता है ये वाला, इसमें आपको जीरो बताओ, शून्यांक बताइए कितने होंगे। कोई बताएगा इतने में, जो लाइव देख रहा है अभी जस्ट। तो इसमें याद रखना आपको, ये जो लाइन जो जा रही है, इस लाइन पे आपका जो ग्राफ कहाँ कहाँ टच कर रहा है उतने शून्यांक होते हैं। देखिए आप कहाँ कहाँ टच कर रहा है, ध्यान रखना। पहले तो यहाँ टच कर रहा है तो ये 1 हो जाएगा, फिर यहाँ टच कर रहा है 2, यहाँ टच कर रहा है 3। तो इस वाली लाइन को टच करना चाहिए बेटा, याद रखना। तो इसके जो शून्यांक होंगे कितने होंगे, 3। तो मात्र आंसर लिखना था 3 शून्यांक हैं, बस इतना लिखना है। नंबर ऑफ जीरो इसको ये लाइन गई, तो ये ग्राफ का एक तो यहाँ टच कर रहा है, एक यहाँ टच कर रहा है, तो इसमें कितने हो जाएंगे, 2। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा है आज की क्लास का। एक ये ग्राफ दिया है, इसका लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, लास्ट क्वेश्चन है भैया ये। ठीक है, तो इसमें आप क्या लिखोगे, शून्य है। क्या लिखोगे, शून्य है, बस इतना सा लिखना था। और 2 नंबर का क्वेश्चन आया था, मैंने आपको पेपर में प्रूफ के साथ भी बताया था। ठीक है, तो ये आप आज की क्लास में ये मान लो 5 नंबर आपके कवर करवा दिए मैंने आपको, जिनने पूरी क्लास अटेंड करी है। ठीक है, क्लास को शेयर भी करा करो यार, व्हाट्सएप पे तुरंत ये अपने लिंक शेयर कर दिया करो यार। जो स्टूडेंट है भाई, जिनने क्लास नहीं अटेंड करी, उनके लिए बेनिफिट मिल जाएगा, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखो, शेयर कर दिया करो यार। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो आपको भी तो करना चाहिए ना मेहनत। ठीक है, तो फटाक से मुझे बेटा कमेंट करके बताइए कि आज की क्लास अपन ने पूरी अटेंड करी, वो समझ में आई कि नहीं आई, बताओ। ठीक है, सारे के सारे कमेंट करो।